तो हिस्ट्री के कुछ PYQs देख लेते हैं। ये क्या है, केवल PYQ है हिस्ट्री के। ओके, उसमें कुछ थ्योरी आ जाएगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द केव ऑफ भीमबेटका आर फेमस फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये बहुत सारी पेंटिंग्स के लिए फेमस है। तो भीमबेटका आपका फेमस फॉर द केव पेंटिंग्स। ओके, तो ये केव आर्किटेक्चर के लिए या रॉक पेंटिंग्स के लिए हो गया। केव या रॉक पेंटिंग ही हो गया, आर्किटेक्चर अलग चीज़ है। दैट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। 8000 BC, बहुत पहले भी ह्यूमन सिविलाइजेशन होता था, तभी केव पेंटिंग मिली। टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 10,000 साल अभी से पहले था। केव पेंटिंग्स शोज थीम्स सच एज एनिमल्स विद अर्ली एविडेंस ऑफ डांस एंड हंटिंग। ये केव पेंटिंग्स भीमबेटका में मिली है। उसके बाद द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन की अगर बात करें, इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिला था अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम फ्रॉम द 7000 ईयर्स अगो फ्रॉम द साइट ऑफ मेहरगढ़। ठीक है, ये मेहरगढ़ में आपको कॉटन कल्टीवेशन पहली बार इंडियन ओरिजिन, मतलब हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में मिला था। ठीक है, मेहरगढ़ में। द एंशिएंट साइट ऑफ मेहरगढ़ इज प्रेजेंटली लोकेटेड इन द बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान। तो अभी ये बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान में है, ये रीजन अभी फिलहाल प्रेजेंट में। उसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैज यील्डेड एन अर्दन प्लो। जहाँ से अर्दन प्लो, ओके, मतलब हल्के आकृति टाइप मिट्टी की हल्की आकृति मिली है। ठीक है, या आकृति बोलें या फिर अवशेष मिले कि वहाँ पे हल यूज हुआ है। तो क्ले मॉडल ऑफ प्लो हैज़ बीन फाउंडेड इन बनवाली या बनावाली। तो ये बनावली में आपका ये हल्की आकृति वाली चीज़ मिली। इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, पीरियड इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक है, कहाँ पे, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में। ओके, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे क्या है कि उसका थोड़ा सा वो है, एक समरी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें एंशिएंट इंडिया की, ओके, एंशिएंट इंडिया के अंदर पहला तो हड़प्पा की जो रिवर है वहाँ से मेन रिलेटेड तो रावी। ओके, अ रो ऑफ 6 ग्रेनरीज मदर गॉडेस फिगरीन्स। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात है कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिला, तो 6 ग्रेनरीज की रो मदर गॉडेस फिगरीन्स यहाँ पे मिले। फिर आपका मोहनजोदाड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के नाम पे पड़ा है, तो इससे मेन रिलेटेड नदी है आपका मोहनजोदाड़ो अलग है, हड़प्पा आके हड़प्पा रावी नदी और मोहनजोदाड़ो में इंडस नदी। तो ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, यहाँ पे इमेज ऑफ पशुपति महादेव, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ अ वुमेन डांसर की ब्रॉन्ज इमेज, ये सब चीज़ें यहाँ से मिली हैं। फिर ये आपका लोथल, ये आपका गुजरात में एक पोर्ट टाइप है की जगह है, भोगावा रिवर जो इससे रिलेटेड है, ये जगह का नाम है, सिटी का नाम है लोथल। तो आपका कहाँ है, गुजरात में पोर्ट सिटी भी बोला जाता है, पोर्ट टाइप का। डबल बरियल टेराकोटा हॉर्स फिगरीन्स, यहाँ से टेराकोटा हॉर्स फिगरीन्स मिले हैं। उसके बाद आपका ये और है इंडस नदी से ही रिलेटेड कि आपका चानू दारो, ये आपका जगह सिटी विदाउट अ सिटिडल, एक सिटी बिना किले के है, विदाउट अ सिटिडल। ओके, फिर ढोलवीरा, ये भी आपका इंडस सिविलाइजेशन में ही आ जाता है। सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, तो एक सिटी है जो कि 3 हिस्सों में आपका डिवाइडेड है। तो ये ढोलवीरा एक सिटी जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। फिर ये आपका आखिरी है, ये घग्गर नदी है, तो इसकी कालीबंगन इससे रिलेटेड ये आपका सिटी है। ओके, ये नदी कौन सी है, घग्गर नदी, इस पे बेस्ड है, तो स्थित है। सारी की सारी पुराने शहर वो किसी ना किसी उसके पास से रिवर जारी होती थी, तो उसी के पास आपको सिचुएटेड मिलती थी। ओके, तो घग्गर कालीबंगन। उसके बाद आता है विच वाज द पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, पोर्ट टाउन की बात कर रहा है, तो पोर्ट टाउन अभी हमने पढ़ा लोथल। ओके, तो ये लोथल, तो द एग्जीक्यूटेड साइट ऑफ लोथल इज द ओनली पोर्ट टाउन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये ऐसा कुछ है, ये फिगर में दिया है, ये आपका पोर्ट टाउन है, यहाँ से ये फिर पूरा ये आपका समुद्र में मिल जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से आपका बना था। उसके बाद नेक्स्ट आता है द बैटल ऑफ 10 किंग्स एज डिफर्ड टू इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में बैटल ऑफ 10 किंग्स की बात होती है। बस फॉर्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो किस आपकी रिवर के बैंक पे ये बैटल ऑफ द 10 किंग्स आपका लड़ा गया था। ओके, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द बैटल ऑफ वाज फॉट बिटवीन भारताज on one hand and the host of 10 chiefs on the other was known as battle of 10 kings। ओके, 10 राजा, मतलब एक तरफ आपका भारता थे, दूसरी तरफ 10 राजा थे, और 10 बैटल वाज फॉट ऑन द रिवर परूशनी। ओके, तो यहाँ पे 4 रिवर हैं, तो ये 10 किंग का बैटल आपका रिवर परूशनी रिवर पे ये लड़ा गया था, और ये इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, परूशनी नदी। ओके, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड इट गिव्स विक्ट्री टू सुडाज किंग ऑफ भरताज
ठीक है, सुदास को इन्होंने बोला था कि विक्ट्री मिली किंग ऑफ भरताज एंड एस्टेब्लिश देयर रूल इन द अपर गैंगेटिक बेसिन वेयर दे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लेदर वेडिक टाइम्स। तो बहुत पुराने उसकी बात हो रही है। तो ये जो भरताज हैं, ठीक है, इनके किंग को यहाँ पे विक्ट्री मिली थी, इनका नाम सुदास था। और उसके बाद यहीं पे अपर गैंगेटिक बेसिन में फिर यहाँ पे सिविलाइजेशन हमारे पूरे बेस्ड हुए। जैसे कि ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर अगर बात करें प्रेजेंट नेम से, इंदस नदी तो वो सिंधु नदी उसका नाम हुआ करता था। ओके, ऐसी सतलज का आपका सतुद्री, बीज आपका विपस, और रावी नदी जो है, आज की रावी नदी जो है वो आपका परुष्णी, उसी का नाम परुष्णी था जो आज की रावी नदी है। और चेनाब आपका अशिंकी और झेलम आपका वितास्ता, ये अलग अलग हो गए। ओके, और ये जो रावी नदी जो यहाँ पे परुष्णी बोली गई है, यही रावी नदी आपके ऊपर हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी थी। नेक्स्ट बात हो रही है क्वेश्चन में कि इन एंशिएंट इंडिया की बात कर रहा है कि द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध, मगध का अर्लीस्ट कैपिटल हमारा क्या था। ओके, ये एरिया आपका मगध का था। ठीक है, ये कुछ आपका उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के साइड वाला एरिया, ये मगध था। तो इसका पहला कैपिटल हमारा अर्लीस्ट कैपिटल की बात करें तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखा है करके। द कोर ऑफ द किंगडम वाज द एरिया ऑफ बिहार साउथ ऑफ द गंगेज, इट्स फर्स्ट कैपिटल वाज राजगृह। ओके, तो पहला कैपिटल की अगर बात करें, सबसे प्रारंभिक राजधानी तो उसको इससे जोड़ेंगे, बट ठीक है, राजगृह मॉडर्न डे राजगिर, और देन पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, और पाटलिपुत्र उसके बाद का था, ये आपका मॉडर्न हो गया। और राजगृह आपका सबसे पहला, ये याद रखेंगे मगध के बारे में। उसके बाद आता है कैपिटल ऑफ फेमस डायनेस्टीज, यहाँ पे पूरा तो चोला डायनेस्टीज का आपका तंजौर, यहाँ पे शिव जी का टेम्पल बहुत फेमस है। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी का आपका ये पाटलिपुत्र, पल्लव का आपका कंचीपुरम, उसके बाद पांड्याज का आपका ये पांड्याज का मदुरई, उसके बाद फिर से चालुक्य का आपका बदामी और वतपी, उसके बाद लेटर चालुक्य डायनेस्टीज इसी के बाद का तो ये कल्याणी, ठीक है, ये इसी के बाद का फॉलोड है। फिर आपका और आगे चलते हैं, आपका शिवाजी डायनेस्टी का अगर बात करें तो ये आपका क्या हो गया, रायगढ़, और आपका वर्मन डायनेस्टी का ये हो गया अलग कुछ, प्रगज्योतिषपुरा। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आपका चोला डायनेस्टी तंजौर, फिर मौर्य का पाटलिपुत्र, और आपका पल्लवाज का कंचीपुरम, पांड्याज का मदुरई, फिर आपका चालुक्य का पुराना बादामी और वातपी, और नया लेटर चालुक्य डायनेस्टीज का कल्याणी, फिर शिवाजी डायनेस्टी आपका रायगढ़, और वहाँ वर्मन का ये आपका प्रगज्योतिषपुरा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्ध वाज डिलीवर्ड एट, तो सरमन मतलब धार्मिक प्रवचन, गौतम बुद्ध का पहला उन्होंने अपना कहाँ दिया था, तो पहला सारनाथ में दिया था, ना डियर फॉरेस्ट। ठीक है, पहला सारनाथ में दिया था, ना डियर फॉरेस्ट। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड इज लास्ट सरमन, और आखिरी उन्होंने अपना कुशीनगर में दिया था। ओके, कुशीनगर अटेंड आपका महापरिनिर्वाण इन 483 BC, मतलब समाधि टाइप। ये जो शब्द है महापरिनिर्वाण मतलब समाधि टाइप। तो 483 BC में आखिरी अपना जो धार्मिक प्रवचन दिया था कुशीनगर में, पहला सारनाथ में। और गौतम बुद्ध बाद क्रीमेटेड एज आपका रामभर स्तूप। ओके, इस जगह पे उनके अवशेष रखे गए थे कि रामभर स्तूप में। तो पहला आपका सारनाथ, दूसरा लास्ट आपका कुशीनगर, और जो समाधि ली थी 483 BC में, और उनके अवशेष रखे गए थे रामभर स्तूप में। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो पहला काउंसिल राजगृह आपका 400 BC में। तो अजात शत्रु पेट्रोनिस की बात करें, अजात शत्रु प्रेसिडेंसी, ये इनके महाकश्यप प्रेसिडेंट थे। द बुद्धिस्ट कैनन एज इट एग्जिस्ट टुडे वाज सेटल्ड एट दिस काउंसिल एंड प्रिजर्व्ड एज एन ओरल ट्रेडिशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकंड काउंसिल वैशाली, ये आपका कालसोका पेट्रोनिस, जो सब आपका सभा कमी, ठीक है, ये प्रेसिडेंसी। फर्स्ट स्कीज्म अकर इन विच द, ठीक है, ये महासंघिका स्कूल पार्ट्स बेस विद द, आपका ये अलग अलग, ठीक है, ये डिटेल से मतलब नहीं है, मेन जो हेडिंग्स होती हैं उनसे मतलब होता है कि अच्छा इसमें ये पूछा जा सकता है। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा आपका पाटलिपुत्र जो मौर्य डायनेस्टी का, तो अशोका, और इसके ये मोगली पुट्टा तिसा, इसकी प्रेसिडेंसी किसने करी थी ये बता रहे हैं। उसके बाद आपका लास्ट आता है कश्मीर, तो कनिष्का और वासुमित्रा,
इसकी प्रेसिडेंसी करी थी वासुमित्रा ने। तो कश्मीर कनिष्का, तो पहला आपका राजगिरा, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र और फिर आपका ये कश्मीर। फोर्थ काउंसिल 72 AD। उसके बाद आता है कि चाणक्य का आपका अदर नेम क्या था, यह हमें बताना है। चाणक्य वाज एन एंशिएंट इंडियन टीचर, फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, जूरिस्ट और रॉयल एडवाइजर, ये सब ठीक है। तो चाणक्य का दूसरा नाम ही इज ट्रेडिशनली आइडेंटिफाइड एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। तो चाणक्य का दूसरा नाम आपका विष्णुगुप्त था। उसके बाद आता है आपका वो ऑथर द एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज द अर्थशास्त्र, इन्होंने लिखी थी। अ टेक्स्ट डेटेड टू रफली बिटवीन द 4th century BC एंड द 3rd century CE। तो इसके बीच में करीब करीब लिखी थी 4th और 3rd century के बीच में। और दूसरे नाम इनके कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये नाम थे इनके चाणक्य के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये है आपका बृहदेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को वर्ष 1014 में समर्पित किया गया था, इनमें से किस स्थान पे। तो ये जो मंदिर है 1014 में बना था बृहदेश्वर मंदिर। ये आपका किस जगह है, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ तंजौर, जो ऊपर भी मैंने बोला था, चोला किंगडम का जो राजधानी था। तो ये तंजौर या तंजौर इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बृहदेश्वर मंदिर स्थित है साउथ वेस्ट ऑफ चेन्नई में। उसके बाद आगे कुछ और मंदिरों की बात है। तो आपका लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। फिर महाबोधि टेम्पल, ये आपका बिहार में, इसमें बोध शब्द आ रहा है, जैसे बोध गया से रिलेटेड हो गया। फिर आपका सोमनाथ टेम्पल, ये आपका गुजरात में है, सोमनाथ। फिर आपका वैष्णो देवी टेम्पल, ये सबको पता, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अमरनाथ, ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर आपका विरूपक्षा, ये आपका कर्नाटका में है ये टेम्पल, ओके, विरूपक्षा टेम्पल कर्नाटका में। और गोमतेश्वर मंदिर, ये भी आपका कर्नाटका में है। तो ये अलग अलग हो गए, जैसे कि ये विरूपक्षा आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हम्पी में, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है, ओके। ये अलग अलग उनके बारे में है। तो ये आपका लॉर्ड वेंकटेश्वर आंध्र प्रदेश, फिर महाबोधि बिहार, सोमनाथ गुजरात, वैष्णो देवी अमरनाथ दोनों जम्मू कश्मीर, और विरूपक्षा कर्नाटका, और गोमतेश्वरा ये भी कर्नाटका। पहला क्या था, लॉर्ड वेंकटेश्वरा, ये आपका आंध्र प्रदेश था। और भी हैं कुछ, खजुराहो टेम्पल, ये आपका मध्य प्रदेश में है, ओके। देर आर अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ चंदेला डायनेस्टी ने बनाए थे। फिर सांची का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में हो गया। फिर आपका सिद्धि विनायक मंदिर, ये तो सबको पता है, ये आपका महाराष्ट्र में है। द रिचेस्ट टेम्पल इन इंडिया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय लक्ष्मण विथु एंड दुबई पाटिल, 1801 में इसको बनाया था सिद्धि विनायक मंदिर को। फिर कोणार्क सन टेम्पल, ये आपका उड़ीसा में है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल, ये भी उड़ीसा में है। फिर आपका गोल्डन टेम्पल, या फिर ये जो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर आपका, ये उसकी बात हो रही है, पंजाब में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। तो यहाँ पे आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, सिद्धि विनायक महाराष्ट्र, कोणार्क और जगन्नाथ उड़ीसा, और गोल्डन टेम्पल पंजाब। फिर ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शासक ने आपका बनवाया था, ये हमें बताना है। तो बृहदेश्वर टेम्पल, ओके, और इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, लोकेटेड इन द तंजौर इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में स्थित है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कौन सा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द चोला किंगडम, तो चोला पीरियड में बना था, चोला राजा थे, बुल्ड बाई एम्परर राजा राज चोला 1, ओके। तो ये राजा राज 1 जो ये है, तो इन्होंने ये बनवाया था ब्रह्मदेश्वर मंदिर तंजौर में। ये चोला डायनेस्टी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर, काफ़ी बड़ा। एंड कम्प्लीटेड इन 1010 AD में ये बन के तैयार हुआ। द टेम्पल टर्न 1000 ईयर्स ओल्ड इन द 2010 में करीब ये 1000 साल पुराना हो गया। दिस टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नोन एज द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। 1010 में ये बना था, 1000 साल इसके 2010 में पूरे हुए थे। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछता है कि वो विच ऑफ द गुप्ता रूलर्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किस गुप्ता रूलर्स को बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम भी दिया गया था, ठीक है। ये आपका हो गया समुद्रगुप्त, ओके। ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन बोनापार्ट हु इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन 1 was famous for his great victory in a big part of Europe in the beginning of 19th century. He was a French leader and emperor, ठीक है। तो नेपोलियन ये थे, ओके। द नेम नेपोलियन ऑफ इंडिया वाज गिवन टू बाय हिस्टोरियन A.V. स्मिथ ने, जो हिस्टोरियन थे, इन्होंने ये नाम नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को दिया था। एंड दिस मीन्स द ग्रेट कॉन्करर ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब एरिया को कैप्चर करके रूल किया था। तो समुद्रगुप्त नेपोलियन ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पे कुछ फेमस पर्सन्स और उनके जो अलग से नाम दिए गए हैं उसके बारे में सॉब्रिक्यूट्स, जैसे कि यहाँ पे समुद्रगुप्त को हमने नेपोलियन ऑफ इंडिया नाम दिया है, तो ये यहाँ पे लिस्ट है, ये देख लेते हैं। तो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, ये सबको पता है। जंगीज़ खान को हमने तेमुजिन, ये नाम मतलब जंगीज़ खान तेमुजिन जो इंसान था उसको जंगीज़ खान नाम दिया था, उसका सॉब्रिक्यूट था उस पर्सन का। तो जंगीज़ खान उसका असल नाम नहीं था। जवाहरलाल नेहरू को चाचा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, ओके, जयप्रकाश नारायण को नाम दिया गया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस बोला गया है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, ठीक है, ये लगभग कुछ लोगों ने अपने जैसे हिस्ट्री में स्कूल टाइम में पढ़ाई होता है। नेपोलियन बोनापार्ट मैन ऑफ डेस्टिनी नाम दिया गया नेपोलियन बोनापार्ट को। उसके बाद मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये इंपॉर्टेंट है, ओटो वॉन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बोला गया है। फिर जॉर्ज वाशिंगटन फादर ऑफ हिज कंट्री, ठीक है, तो जैसे फादर ऑफ द नेशन आपका महात्मा गांधी इंडिया के लिए, जॉर्ज वाशिंगटन आपका यूएस के लिए। उसके बाद एब्राहम लिंकन को नाम दिया गया ऑनेस्ट एब का। उसके बाद आपका कपिल देव, तो हरियाणा हरिकेन कपिल देव को बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी भी। फिर मदर टेरेसा सेंट ऑफ द, ये वर्ड है इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, ओके, दिस इज सेंट ऑफ द गटर्स, ओके, क्योंकि काफ़ी लो लेवल और पुअर पीपल और उन सब की बहुत ज़्यादा मदद करती है मदर टेरेसा ने, इसलिए इनको नाम सेंट ऑफ द गटर्स नाम दिया गया है, ओके। फिर जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो काफ़ी फेमस पोएट आप माने जाते थे अपने समय के, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु नाम दिया गया था, ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद आपका ये CR दास जो थे इनको देश बंधु नाम दिया गया है, तो ये सारे नाम हो गए। और एक लास्ट नाम है विलियम शेक्सपियर को हमने बार्ड ऑफ इवन, हमने नहीं मतलब लोगों ने नाम बार्ड ऑफ एवन दिया है। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे इंडियन ओरिजिन के नहीं है, बाकी ज़्यादातर इंडियन ओरिजिन के हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, तेमुजिन आपका जंगीज़ खान, जवाहरलाल नेहरू चाचा, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, नेपोलियन बोनापार्ट मैन ऑफ डेस्टिनी, ओटो वॉन बिस्मार्क आपका मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, उसका जॉर्ज वाशिंगटन फादर ऑफ हिज कंट्री, इब्राहिम लिंकन आपका ऑनेस्ट एब, कपिल देव हरियाणा हरिकेन, जवाहरलाल नेहरू पंडित जी, मदर टेरेसा सेंट ऑफ द गटर्स, रविन्द्रनाथ टैगोर कवि गुरु और CR दास देशबंधु, और लास्ट विलियम शेक्सपियर बार्ड ऑफ एवॉन। उसके बाद अब्दुल गफ्फार खान, तो इनको बादशाह खान या फिर फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, ओके, फ्रंटियर गांधी। फिर वाल्मीकि आपका आदि कवि बोला जाता है इनको, वाल्मीकि को आदि कवि, ओके। उसके बाद सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला, तो ये बच्चों ने ज़्यादातर पढ़ाई होता है अपने स्कूल टाइम में। उसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस नेताजी, तो बहुत ही मतलब कॉमन हो गया। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु भी बोला है और गुरुदेव भी बोला जाता है, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। उसके बाद आपको कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आज़म नाम दिया गया है। उसके बाद आपका अडॉल्फ हिटलर के लिए फहरर नाम इस्तेमाल किया, तो ये अलग है थोड़ा। उसके बाद आपका बाल गंगाधर तिलक के लिए लोकमान्य, ओके, बाल गंगाधर तिलक के लिए लोकमान्य। फिर CF एंड्यूज के लिए आपका दीन बंधु, और इधर था CR दास के लिए ये था, ओके, ये CR दास के लिए देश बंधु, और ये आपका दीन बंधु, CF एंड्यूज के लिए दीन बंधु। उसके बाद आपका शोएब अख्तर के लिए रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये सबको पता ही है। फिर अब्दुल गफ्फार खान, ये रिपीट हो गया। फ्रंटियर गांधी बीच में आया। नेल्सन मंडेला के लिए नाम दिया गया मादिबा, नेल्सन मंडेला के लिए नाम दिया गया मादिबा। फिर आपका शेन वॉन्ड किंग ऑफ स्पिन, ठीक है, ये कॉमन हो गए। उसके बाद आता है आपका दादा भाई नारोजी, तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई इनको दिया गया, उनके नाम से ही निकल के आ रहा है ग्रांड ओल्ड। और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, ओके, ये तो रियल नेम तो था नहीं उनका, महात्मा गांधी, महात्मा फिर बोल दिया था, गांधी उनका सरनेम था। और राजा गोपालचारी को बोला गया है राजा जी, ओके। इस लिस्ट को भी एक बार कर लेते हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी, वाल्मीकि आदि कवि, सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस नेताजी, मोहम्मद अली जिन्ना कैद आज़म, रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, एडोल्फ हिटलर फहरर, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य, CF एंड्यूज दीन बंधु, शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस, नेल्सन मंडेला मांडिबा, अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी, शेन वॉन्ड द किंग ऑफ स्पेन, और दादा भाई नारोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राजगोपालचारी राजा जी, और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी। इसके आगे है चूज द करेक्ट पेयर, हमें करेक्ट पेयर चूज करना है। तो खजुराहो टेम्पल की अगर बात करें तो ये आपका चंदेला ऑफ मुंडल, ये यहाँ पे
इनसे रिलेटेड थे, तो ये आपका ठीक है। खजुराहो चंदेलाज हो गया। और आपका मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो ये तिरुमला नायक इससे रिलेटेड हो गए। तो मीनाक्षी टेम्पल ये शायद गलत है, पल्लवाज जो इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है, मामलापुरम, तो ये राजसिम्हा और नरसिम्हा वर्मन 2 ने बनवाया था। ये मतलब बनवाने वाला डायनेस्टी या फिर राजा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो मम्मालापुरम, इसमें महाबलीपुरम लिखा है, राष्ट्रकूट। और आपका एलोरा कैलाश नाथ टेम्पल आपका कृष्णा वन, राष्ट्रकूट। ओके, तो एलोरा केव्स इधर इनसे जोड़ दिया है। मीनाक्षी, ठीक है, ये ठीक है। तो खजुराहो चंदेलाज ये ठीक है यहाँ पे एक। तो एलोरा जो ये कृष्णा वन राष्ट्रकूट से जुड़ा हुआ है और अलग अलग हैं ये हमारे। उसके बाद यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स और उनके बिल्डर्स की बात यहाँ पे एक बार फिर से करी है। तो सांची का स्तूप ये तो सबको पता है, अशोका ने बनवाया था। और ब्रह्मदेश्वर मंदिर तो ये राजा राज वन, ये ऊपर MCQ भी आ चुका है, राजा राज वन। फिर आपका लिंगराज टेम्पल ये ईस्टर्न गंगाज में है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, तो ये अनंत वर्मा ईस्टर्न गंगाज है, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर पुरी का ये आपका अनंत वर्मा। फिर सन टेम्पल कोणार्क, तो ये नरसिम्हा वन ने बनवाया था, ठीक है, सन टेम्पल कोणार्क। फिर आपका खजुराहो आ जाता है, अभी हमने देखा, तो ये आपका चंदेलाज ऑफ बुंदेल के चंदेलाज ने। फिर विजय स्तंभ आपका ये आपका राणा, और आगे क्या नाम है आपका, राणा कुंभकर्ण। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी जो पूरी आपका कुमार गुप्ता ने बनवाई थी। तो ब्रह्मदेश्वर मंदिर, राजाराज वन, लिंगराज टेम्पल, द ईस्टर्न गंगा, जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी, अंतरवर्मा, सन टेम्पल कोणार्क, नरसिम्हा वन, खजुराहो टेम्पल चंदेलाज ऑफ बुंदेल, विजय स्तंभ राणा कुंभकर्ण, और नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त। फिर इधर सांची का स्तूप तो अशोका हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका सारनाथ स्तूप, एक तो अजंता की पेंटिंग, और 10 वर्था टेम्पल, ये सारे के सारे अलग, ये गुप्ताज, ये गुप्त डायनेस्टी में ये बने थे। फिर आपका ये सोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ पेरूमल टेम्पल, ये सारे के सारे नरसिम्हा 2 ने बनवाए थे, ठीक है। नरसिम्हा 2 ने काफ़ी सारे, शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, ये सारे के सारे। उसके बाद ये आता है आपका विरूपक्षा टेम्पल, ये आपका चालुक्याज ऑफ बादामी ने बनवाए थे, विरूपक्षा टेम्पल चालुक्याज। उसके बाद आपका महाबोधि टेम्पल आपका जाता है, तो ये पलास शब्द इसमें हो गया, ठीक है, महाबोधि टेम्पल पालाज ने बनवाया था। फिर आपका ये ऊपर आया ही है कि एलोरा की जो गुफा वाला टेम्पल है, एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल, कृष्णा वन राष्ट्रकूट के रूलर थे कृष्णा वन, उन्होंने बनवाया। तो और एलिफेंट केव्स जो वहाँ पे एलोरा में ही है, वो भी राष्ट्रकूटाज का ही बनवाया हुआ है। तो यहाँ पे सांची का स्तूप अशोका, फिर सारनाथ स्तूप अजंता पेंटिंग, 10 वर्था गुप्ताज ने, नरसिम्हा 2 ने, शोर टेम्पल आपका, कैलाशनाथ टेम्पल, वैकुंठ पेरूमल टेम्पल, फिर आपका चालुक्याज ऑफ बादामी ने, विरूपक्षा टेम्पल, फिर आपका पालाज ने महाबोधि टेम्पल, और आपका एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल, कृष्णा वन राष्ट्रकूट, और एलिफेंटा केव्स भी आपका राष्ट्रकूटाज का ही है। फिर यहाँ पे बात आती है बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन रॉक कट केव्स एक साथ को एग्जिस्ट है, ठीक है। तीनों अलग अलग रिलीजन की आपका रॉक कट केव्स आपको कहाँ पे एक साथ देखने को मिल जाती हैं, तो एलोरा में है, ठीक है, एलोरा। द रॉक कट टेम्पल केव ऑफ एलोरा इज अमंग द लार्जेस्ट रॉक कट केव्स ऑफ द वर्ल्ड। दो एलिफेंटा केव अलग हैं, ठीक है, अजंता एलोरा एक साथ उनको बोल दिया जाता है पर अलग अलग हैं। ओके, तो एलोरा में ये तीनों रिलीजन की एक साथ रॉक कट केव्स आपको देखने को मिलती है, और सब दुनिया की सबसे बड़ी रॉक कट केव्स आपकी यहीं पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द टूम ऑफ फेमस म्यूजिशियन तानसेन का मकबरा आपका कहाँ पे स्थित है, ठीक है, फेमस म्यूजिशियन तानसेन का मकबरा आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। ओके, बिलोंग्स टू द फेमस लॉयर ऑफ द इंडिया एंड द लीड सिंगर ऑफ एम्परर्स अकबर कोर्ट। तानसेन वाज अमंग द 9 जेम्स ऑफ द अकबर कोर्ट। अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स होते थे, उनमें से एक तानसेन थे, एक टोडरमल थे, ऐसे और भी थे। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपका अमंग द फॉलोइंग हु हैड कंस्ट्रक्टेड एन एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजिकल, ये सिर्फ एक मतलब हेरिटेज साइट नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी भी है ये, ठीक है। तो जंतर मंतर जो दिल्ली में जंतर मंतर है, वो पॉपुलरली नोन एज जंतर मंतर इन दिल्ली, तो ये आपका किसने बनवाया था, तो ये आपका महाराज जयसिंह ने बनवाया था, ठीक है, जंतर मंतर, ये जंतर मंतर आ गया आपका महाराज जयसिंह। तो ये और कुछ मॉन्यूमेंट्स जो कंस्ट्रक्टेड बाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जयसिंह 2 ने बनवाया था। ओके, जंतर मंतर, तो जे से जे याद रखेंगे, जंतर मंतर, जे से जंतर मंतर, जे से जयसिंह 2। अब यहाँ पे और देख लेते हैं, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, गुप्त डायनेस्टी, राजगीर, नालंदा। ओके, उसके बाद आगरा फोर्ट
तो मुगल एम्परर अकबर ने आगरा का किला बनवाया था। फिर रेड फोर्ट शाहजहां ने, ताजमहल शाहजहां ने, फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने। उसके बाद बीबी का मकबरा ये औरंगजेब ने, ठीक है, बीबी का मकबरा। उसके बाद जामा मस्जिद फिर से शाहजहां ने, तो जामा मस्जिद दिल्ली वाली, ठीक है, ये शाहजहां का है। बाकी हमारा रेड फोर्ट दिल्ली में जो लाल किला शाहजहां का, ताजमहल भी शाहजहां का, और आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बनवाया था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार उसी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक में दिल्ली में ये बनवाई है। फिर आपका मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद तेलंगाना में, ये कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना में है मक्का मस्जिद। तो ये आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ये मक्का मस्जिद बनवाई थी। फिर आपका हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर राजस्थान में बनवाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ठीक है, हवा महल। तो ये सारे हो गए। ओके, इसमें सबसे पुराना गुप्ता डायनेस्टी का नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर जो लोकेशन का जगह है, ओके, राजगीर नालंदा में, तो ये सबसे पुराना था। और मोती मस्जिद ये भी फिर शाहजहां ने बनवाई है, ये भी आगरा में मोती मस्जिद है, ठीक है, ये भी आगरा में ही है। हुमायूं का मकबरा, तो ये किसने, अकबर एंड हुमायूंस वाइफ एम्परर बेगम, ठीक है, तो अकबर ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। ओके, ये दिल्ली में है। फिर आपका ये चार मीनार आ जाता है, जो कि चार मीनार सबको होता है हैदराबाद में है। ओके, काफ़ी फेमस साइट है। तो कुली कुतुब शाह, ओके, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार हैदराबाद में, और ऊपर ये कुली कुतुब शाह ने मक्का मस्जिद, ये भी हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह। उसके बाद आता है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपका मुंबई सिटी में है गेटवे ऑफ इंडिया, और एक आपका इंडिया गेट है जो दिल्ली में है। तो दोनों में अंतर है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिजाइन बाई जॉर्ज विटेड, ये नाम याद रखेंगे, जॉर्ज विटेड ने डिज़ाइन किया था इसको, गेटवे ऑफ इंडिया इसको कहते हैं। ओके, मतलब आप इंडिया में अगर एंटर कर रहे हैं तो आपका मुंबई सिटी महाराष्ट्र उसका मेन माना जाता है। फिर आपका इंडिया गेट इसी के नीचे है, तो ये दिल्ली में डिजाइन बाई एडविन लुटियंस। ओके, एडविन लुटियंस ने ये दिल्ली में डिज़ाइन किया था, और गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेड ने मुंबई सिटी में डिज़ाइन किया था। जंतर मंतर हो ही गया। फिर आपका आता है पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, ये पुराना किले की बात हो रही है, तो ये आपका ये भी दिल्ली में है, ये आपका शेर शाह सूरी ने बनवाया था। फिर लोटस टेम्पल की बात करते हैं, तो लोटस टेम्पल थोड़ा अलग ये पॉइंट हो गया, ये भी दिल्ली में, ये आपका आर्किटेक्ट, ये आपका फरीबोर्ड सभा, ये आर्किटेक्ट का नाम है, लोटस टेम्पल, ये पूछा जा सकता है। ओके, लास्ट पे आते हैं, क्वेश्चन है लास्ट, कि वो अमंग्स द फॉलोइंग सेंट्स वर बॉर्न एज सूफीज, तो कौन से सेंट सूफीज मतलब थे, ये हमें बताना है। नोन एज सूफीज। ओके, तो आपका रहीम नहीं, रसखान नहीं, ये कवि थे। तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती ये आपके सूफीज थे। ओके, तो रहीम और ये सिंपल नेम वाले नहीं थे, रहीम और रसखान नहीं, ये कवि थे केवल। तो ये आपके नेम ऑफ सूफी सेंट्स की बात है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं के नाम पे दरगाह और ये सारी चीज़ें हैं काफ़ी, तो ये काफ़ी सारे नाम हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में रसखान और रहीम ये कवि थे, बाकी दोनों लोग ये सूफी थे।